पढ़ना बुआ, भारत महिमा पढ़ना ना। सच में है, एक बार पहली बार में किसी की आवाज़ आती नहीं है, कई बार कहने के बावजूद भी यही है। तो कल हम लोग 3 श्लोक तक पढ़े थे ना, फिर भी एक बार उच्चारण कर लेंगे श्लोक का। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसका अर्थ हम लोग कल देख लिए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वीडियो देखिए, सही है ना। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, आवाज ही नहीं आ रही है। बताओ, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता कि आपकी आवाज नहीं है। देखो, कान हमारे पास 2 मिला है, मुख 1 मिला है। इसका मतलब है कि सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। ये पुरुषों पर लागू होता है। देखो, कान और मुख का अजब गजब कहानी है। इधर से सुनिए, इधर निकालिए, पुरुषों का काम। और इधर से भी सुनिए, इधर से भी सुनिए, और इधर से निकालिए, महिलाओं का काम। ठीक है, तो आप जोर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एषां विदुत स्वयं हरिः, ऐर्जन्मलब्धं निशुभारताजिरे, मुकुन्द सेवौ पैकामस्पृहाहिनः, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमिः, प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्। नहीं ऐसी तो किताब में भी देख करके बोलो, लेकिन तेज बोलो, क्योंकि देखो आप और गला से बाहर आवाज़ नहीं निकाल रहे हो। इसका मतलब है कि मैं सुन नहीं पाऊंगा, और नहीं सुनूंगा तो आपकी अशुद्धि को मैं शुद्ध कैसे कर पाऊंगा। तो तेज इसलिए बोलने के लिए बोलता हूँ, ताकि जो है आपकी आवाज़ मैं सुन लूँ कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। इसलिए मैं फिर से उसे दोहराऊँगा। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो, पढ़ रहे हो। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदैर् रिहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति, साहब था एकदम। रिहैकत्व भावं गड़बड़ हो गया। रिहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति, पंखा चल रही है क्या? ठीक है, कहना तो चालू कर देंगे, दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अगला श्लोक यहाँ से हम लोग आज अर्थ देखेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग 3 श्लोक तक पढ़ लिए थे। अब चौथा यह श्लोक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि जो है पहला और दूसरा श्लोक लिया कहाँ से गया है? पहला है विष्णु पुराण से और दूसरा है भागवत पुराण से। तो पुराण का नाम आया, तो पुराण की संख्या कितनी है? पुराण के रचनाकार कौन है? और इस चैप्टर का नाम क्या है? अब चैप्टर के नाम पूछते तो क्या बताएंगे? और चैप्टर के लिखने वाले कौन हैं? अब महर्षि वेद व्यास ज़्यादा लिखे हैं कि आधुनिक पद ज़्यादा है? आधुनिक पद कितना है? और पुराण वाला कितना है? पुराणकार किसे कहते हैं? जो पुराण को लिखे हैं उनसे पुराणकार कह लिए। चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। आगे चौथा श्लोक है, ये भी जो है आधुनिकी है, यानी कि निर्माण करके दिया गया है। विशाला स्मदीया धरा भारतीया, नहीं मिला क्या? छोड़ो, हाँ ठीक है। विशाला स्मदीया धरा भारतीया, सदा सेविता सागर रम्य रूपा। अब बताओ, हम यहाँ पढ़ा रहे, तुम बात कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? सोनाक्षी। अब बताओ, बाद में तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या कहोगे कि हमरा संस्कृत बुझाता नहीं है। तो देखो, पढ़ोगे आप अपने लिए पढ़ो,
ये नहीं कि जो है पैसा दे रहे हैं इसलिए यहाँ आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं समझने को। बात तो बाद में भी कर सकते हैं, यही मेरे को ये है। बात क्या कर रहे हो? देखो ये लड़का था, लल पिटा गया, लड़की को मैं नहीं पीटता हूँ। हाँ, विशाला स्मदीया धरा भारतीया, विशाला स्मदीया धरा भारतीया, सदा सेविता सागर रम्य रूपा, वन पर्वत निर्झर भव्य भूति। देखो यहाँ ना बुझाए तो थोड़ा सा आराम आराम से मैं बोल दे रहा हूँ। वन पर्वत निर्झर भव्य भूति, भूति है वहाँ पर ऊपर अफार है तो उसको विसर्ग बोला जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? वन पर्वत निर्झर भव्य भूति, वहन्ते भीरेशा शुभा चापगाभिः। काहे तुम दोनों लड़ रही है? हाँ का? अरे मूर्धन्य सकार है ना बाबू। हाँ सही बोलेंगे। हाँ ये भी है, जो बगल वाला गलत बोले उसको चटाक से मार करके सही करवा देना। हाँ तुम नहीं मारेगा, लड़का नहीं मारेगा। वन है पर्वत निर्झर भव्य भूति, वहन्ते भीरेशा शुभा चापगाभिः। वहन्ते भीरेशा शुभा चापगाभिः। किसी को पढ़ने में कोई कठिनाइयाँ तो नहीं ना है? पक्का पक्का? हाँ बोलो ना, किसी को समझाना नहीं है, आप खुद समझिए। अच्छा ठीक है। वन है पर्वत निर्झर भव्य भूति, वहन्ते भीरेशा शुभा चापगाभिः। अब इसके विषय में आप कुछ समझा जाए। पढ़ने नहीं आया तो फिर आप एक बार बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, इसके लिए कोई समस्या वाली बात। पर्वत वाला चलो देखो मैं तोड़ रहा हूँ, अगर बेसुरा हो तो आप ये मत कहना कुछ की गड़बड़ है। पर्वतैर निर्झरैर भव्य भूति, ठीक है। वन है पर्वतैर निर्झरैर भव्य भूति, वहन्ते भीरेशा शुभा चापगाभिः। हो गया। अब कहता है हमारा देश, हमारा देश का नाम क्या है हो? हम लोग धन्य हैं कि हम लोग भारत में ही आए हैं। आहो में धन्य है कि बिहार में है। कहाँ? पटना में है। हमरे पास से जो है राजधानी की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर कहा जाता है। अरे हाँ बोलो। हाँ भी बोलने में तुम लोगों को पैसा लग रहा है। सच्ची बात है। 10 रुपया दीजिए और पटना राजधानी पहुँचिए। कहता हमारा देश कौन? अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संप्रदायों से परिपूर्ण है, यानी भरा पड़ा है। विस्तृत का मतलब समझ लो बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा भी कह सकते हो, ठीक है। और इसके तीनों तरफ सागर क्या है, सदा लहराता रहता है। सागर नहीं जानते हो का? समुंदर है। हाँ कुछ और हम देखने थोड़ी गए हैं। और कहता है यह जो है भारत देश वनों से, कहीं पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सदा क्या है, सुशोभित है, सजा हुआ, अच्छा लगना। आजकल नहीं देखते हो जो है वो कौन फूलवा रहता है जिसे स्टेज पे सजाया जाता है? नहीं, अरे जो चाइनीज क्या उसको नहीं, अरे जिसको जो है झखुरवा में सब लपेटने रहता है। हाँ गजरा, चमेली का फूल।
चमेली बोलते हैं, चमेली जो भी रहे। लजा होता है, चमेली से लजा होता है। कुछ भी रहे वो क्या है, तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। तो कहने का मतलब सुशोभित का मतलब सुंदर लगना, अच्छा लगना, बढ़िया लगना। अब किस तरीके से वो बढ़िया लगता है, तो हमारा जो है गांव ही देख लो ना, कभी जो है सरसों का नाम सुनो ना, सरसों वगैरह का सीजन जब आता है तो उसका फूलों से इतना अद्भुत लगता है कि क्या गजब, रामा रामा। तो ऐसा ही कई अब जो है पतझड़ वाला मौसम आ रहा है, तो एक पीला फूल रहता है कोई पेड़ पे, सड़क पे हमेशा मिल जाएगा, वो जब झड़ता है तो सड़क अच्छा लगता है। और एक गुलाबी पिंक बोलते हो ना, पिंक वाला जो 10 बजीवा या कुछ करके ऐसे नाम रखते हो, जिसका लत्तर होता है, जिसका ये पौधा नहीं होता, लत्तर होता है, उसका फूल देखो वाइट होता है, पिंक होता है, वो भी 3-4 रंग का भी हमने देखा है। वो सब देखने में अद्भुत लगता है, क्या है रामा रामा। तो मान लो कि उस पेड़ में क्या है, वो सजावट हो गया। अब गांव के चारों तरफ जिसका जो है बागीचा है, और बागीचा में फूलों भरा हुआ है, कहीं नदियाँ तालाब है, तो अद्भुत तो देखने में लगेगा ही नहीं। अब कोई भी चीज़ को अच्छा लगने का 2, 3, 4, 5 कारण, बहुत कारण हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हम कहें कि हमारा गांव की खूबसूरती किससे है, तो हमारी गांव की खूबसूरती वो है, नाम नहीं लेना लेकिन हम बता दे रहे हैं। अब तुम्हारा गांव की खूबसूरती वो वाला से होगा जो सामने रोड के किनारे बना है, उससे आपकी खूबसूरती होगा। उसके पहले खूबसूरती हो रहा था, किस हो रहा था, तो हमारे गांव के पहले बजरंगबली उधर आ जाते हैं, इधर से जाइए तो वो बाबा है ये हैं। अब हमारे गांव में की खूबसूरती और क्या है, तो इधर से जाइए तो गाँव खीरा ककड़ी से लेकर के सारा चीज़ लगा हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, अरे कुछ तो लगा हुआ है। खूबसूरती क्या है कि हमारा रोडे पर जो है बहुत बड़ा विशाल पेड़ है जो छाया देती है, इससे भी तो हमारा गाँव जो सुशोभित है। सुशोभित का मतलब कोई उसका बड़ाई कर दे, तो कोई भी व्यक्ति देखते हो कि आकर के वहीं रुकता है जी, तो बड़ाई तो करिए देता ना, कि वहाँ गए थे तो आराम है। वो पानी भी यहाँ का पानी, जितना पानी कहीं का अच्छा नहीं लगा, तुम पी करके देख लेना। एक बार कोई अगर पी लेगा ना, अगर इधर से जाएगा तो बार बार रुक करके यहीं पिएगा। अरे हाँ बोलो ना। बहुत सारे ऑटो वाले को देखे हैं कि यहाँ रोक करके जो है पानी वहाँ से भर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वहाँ पानी अपना भर लेते हैं, क्या उनके यहाँ फ्रिज नहीं है, लेकिन ठंडा भी है, मीठा भी, सारा चीज़ तो सुशोभित है ना। चापाकले से सुशोभित है। वैसे अब समझ में आ गया तुमको? कौन पूछी थी? हाँ, तो अब बताओ घर क्या जो है, घर की सुंदरता यानी घर कैसे सुशोभित होती है? साफ सुथरा सही है। तनी तनी को काहे काहे करे वाला लइकवन है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय 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 कहते रहेगा तो जो है और अच्छा लगता है, पिटाता तो अच्छा लगता है। जो भी रहे, अच्छा लगने का कई कारण हो सकते हैं, हर लोग का अलग अलग अपना अपना कारण होता है कि किस कारण से रहे। अब केवल लाइट बजाए दो, लाइट खूब लगा दो, थोड़ी ना वो घर चमकने वाला है, जब तक चाय चाय करने वाला 4 गो घर में ना हो। बहुत बड़ा महल बना लेते हैं लेकिन उनमें कोई रहने वाला नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फालतू कहीं है। अब तो है भारत के, देखो ना इधर जो है पटना की खूबसूरती जो है गंगा माँ का, गंगा नदी है। वाराणसी की सुंदरता क्या है, तो बाबा तो है ही, हाँ उससे वहीं पर जो है गंगा माई हैं, कह सकता हूँ ना। बाबा का वहाँ त्रिशूलो है, नाम सुना ना, बहुत बड़ा देखे हो। वाराणसी नहीं गए हो? बनारस को वाराणसी कहते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।